दोस्तों, आज महाराष्ट्र के एक गांव में मतदान होने जा रहा है। ये वोटिंग वहां चुनाव आयोग नहीं बल्कि आम जनता कराने जा रही है। ये बड़ी खबर है। चुनाव आयोग सदमे में चला गया है, नोटिस चिपका रहा है कि चुनाव नहीं करवाना है। बहुत दिलचस्प खबर है दोस्तों। लेकिन ये खबर भी आपको हम बताएंगे कि आज कांग्रेस पार्टी और चुनाव आयोग के बीच तीखी बहस होने जा रही है। और एक विधानसभा जिताने के लिए एक शख्स जो अमेरिका में बैठा है वो कितने पैसे लेता है, क्या डिमांड करता है, उसका एक लीक वीडियो भी आपको हम दिखाएंगे। तो इस तरह की कई सारी खबरें हैं, इसको लेकर हम फिर से हाजिर हुए हैं और कई खबरें आपको हम दिखा भी चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत से पहले मेरा नाम उदित तारन है। द लाइव टीवी पर आप सभी का स्वागत है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से। सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र में ईवीएम में धांधली के लगे आरोपों के बीच राज्य में एक ऐसा गांव है जो आज फिर से मतदान कराने जा रहा है। और यहां के लोग जो है वो ईवीएम नहीं बल्कि बैलेट पेपर से वोट डालेंगे। ये गांव पहले आप जान लीजिए कौन सा है। ये गांव सोलापुर जिले के माली सिराज तहसील का मार्कवाड़ी गांव है। अब देखिए मसला कैसे उठा। दरअसल गांव में 2000 की आबादी है। जो वोटर्स है उनकी आबादी में बता रहा हूं। इसमें लगभग 1900 वोटर्स ने 20 नवंबर को वोटिंग किया था। गांव ने हमेशा से जनकर और मोहित पाटिल परिवार का ही समर्थन किया है। लेकिन इस चुनाव में जमकर को मात्र 843 वोट मिले, जबकि गांव में जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं सतपुते, उनको 1003 वोट मिलते हुए दिखाया गया। बस यहीं से विवाद खड़ा हो गया। हालांकि यह मतदान जो है वह अनौपचारिक होगा, मतलब इस पूरे प्रक्रिया में जो आज मतदान होगा उसमें इलेक्शन कमीशन की कहीं कोई भूमिका नहीं होने जा रही है। चुनावी नतीजों में एनसीपी शरद पवार के जो प्रत्याशी रहे उत्तम राव जानकर, उन्होंने बीजेपी के पूर्व विधायक और वहां से प्रत्याशी राम सतपुते को चुनाव हरा दिया था। जमकर जीत गए थे। लेकिन गांव में उनके जो एमवीए समर्थक हैं उन्होंने चुनाव आयोग के द्वारा जो ईवीएम मतगणना के आंकड़े जारी किए गए उस पर आपत्ति जताई, जिसमें दिखाया गया था कि बीजेपी उम्मीदवार को बढ़त मिली। हमने बताया ही आपको कि 1003 वोट बीजेपी प्रत्याशी को मिला और 843 वोट जो है वो एनसीपी शरद पवार के प्रत्याशी को मिला। इसलिए फिर से वोटिंग कराने का फैसला लिया गया है। अब देखिए दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो सोलापुर प्रशासन के कान खड़े हैं। सोलापुर प्रशासन ने गांव के लोगों को इस प्रक्रिया से दूर रहने का नोटिस दिया है, क्योंकि इससे क्षेत्र में तनाव पैदा हो सकता है। ये चुनाव आयोग कह रही है। सोमवार को मतलब कल से वहां पुलिस बल भारी संख्या में तैनात किया गया है और प्रशासन जो है वो ग्रामीणों से बात कर रहा है ताकि उन्हें कानून और व्यवस्था की स्थिति पैदा करने वाले किसी भी कदम से बचने के लिए राजी किया जा सके। तो देखिए ये गांव इस देश का शायद वो पहला गांव बनने जा रहा है जिसकी शुरुआत महाराष्ट्र से हो रही है, जहां चुनाव आयोग को ताक पर रखकर, चूंकि जिस तरीके से चुनाव आयोग का रवैया रहा है बीते कई चुनावों में, वो संदेह पैदा करता है, वो शक पैदा करता है। और इसीलिए इस गांव के लोगों ने यह ठाना है कि हम एक बार रिकाउंटिंग करा लेते हैं, रीवोटिंग करा लेते हैं और फिर गिन लेंगे हम। चूंकि बैलेट पेपर से है तो वो तो आंख के सामने गिना जाएगा, पारदर्शी तरीका होगा और तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगली खबर जानिए आप। अब देखिए दोस्तों, आज चुनाव आयोग ने कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को आमंत्रित किया है। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी के सभी वैध चिंताओं की समीक्षा और चर्चा के बाद लिखित जवाब देने का भरोसा भी दिया है। कांग्रेस द्वारा उठाए गए मुद्दों पर सीधी बातचीत का उद्देश्य से यह चर्चा बुलाई गई है और कांग्रेस के कई आलाकमान नेता, कई बड़े नेता जो हैं वो आज इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों के साथ बैठेंगे और जितने भी सवाल उठाए गए हैं अब तक, चाहे ईवीएम का 99% चार्ज होना हो, चाहे किसी गांव में कांग्रेस को 0 वोट मिलना हो, चाहे एमएनएस के किसी प्रत्याशी को 2 वोट मिलना हो जबकि उनके परिवार के ही 4 लोगों ने वोट डाला है, तो ऐसे जितने भी मुद्दे हैं जिस पर कांग्रेस ने पत्र भी लिखा निर्वाचन आयोग को, कई सवाल भी उठे, कई आंदोलन भी हो रहे हैं, प्रदर्शन भी किया जा रहा है, विवाद भी उठ रहा है, तो इन सभी मसलों पर अब चुनाव आयोग का कान खड़ा हुआ है। सोई हुई आयोग जागी है और इसलिए हमने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि आज तीखी बहस कांग्रेस नेताओं और इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों के बीच देखने को मिल सकता है। तो देखिए आज 3 दिसंबर है, ये बैठक होने जा रही है। जो भी अपडेट होगा आपको हम अगले वीडियो में जरूर बताएंगे। चलिए अब महाराष्ट्र के एक बड़े अखबार की चर्चा करते हैं, सामना पत्र। वो भी आज अपने अखबार के फ्रंट पेज पर उन्होंने एक बड़ी खबर लिखी है। देखिए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाघोटाला हुआ है और जितने वोट पड़े हैं उससे कई लाख अधिक वोट गिनती में निकलकर सामने आए हैं। ये एक अलग ही बड़ा मसला बना हुआ है कि वोट कास्ट कुछ और होता है और वोट काउंट कुछ और निकल जाता है।
चुनाव आयोग जो है वो पिट्ठू बनी हुई है, फिर भी अपना सीना चौड़ा किए हुए और गलती मानने को तैयार नहीं। अब देखिए, चुनाव आयोग मानसिक गुलाम बन चुकी है। बड़ा खुलासा किया गया है सामना की तरफ से। खुलासा समझ लीजिए, महाराष्ट्र में जो कुल वोट पड़ा, जो वोट कास्ट हुआ, वो 6,40,88,195 था और जो वोट गिना गया वो 6,45,92,508 था। तो ये जो 5,04,313 वोट पड़े हैं वो कहाँ से आए हैं? मतलब ऐसे ऐसे स्कैम्स, ऐसे ऐसे फ्रॉड, ऐसे ऐसे मामले अब सामने आ रहे हैं और इसका खुलासा धीरे धीरे ही सही लेकिन हो जरूर रहा है, जो निर्वाचन आयोग को कोर्ट में खड़ा करने के लिए मजबूर कर सकता है। हालांकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट भी इस मसले को लेकर संज्ञान ले रही है, लेकिन हालांकि इस कोर्ट का रवैया भी बड़ा ढुलमुल है, लेकिन जनता जो है वो अब एग्रेसिव है, वो जागरूक हो चुकी है और उसी मसले को सामना अखबार ने भी उठाया है। अब दोस्तों, हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे। ये वीडियो ऐसा है जिसमें पर सीट, मतलब पर विधानसभा सीट 54 करोड़ में जितवाने का दावा किया जा रहा था। अमेरिका में बैठे एक हैकर ने, जिसका नाम सुजा पासा है, इस वीडियो के वायरल होने के बाद चुनाव आयोग ने सुजा पासा हैकर पर केस दर्ज किया है। बाकी लोगों को भी चेतावनी दी गई है कि अगर इस तरह का कोई मिस इन्फॉर्मेशन फैलाएगा तो उसके खिलाफ भी केस होगा। लेकिन मसला सिर्फ केस का ही नहीं है, मसला यह है कि अगर सवाल उठता है, अगर देश की जनता का ईवीएम को लेकर भरोसा उठ रहा है, तो उस भरोसे को कायम रखने के लिए चुनाव आयोग क्या कर रही है? लोकतंत्र में अगर एक भी व्यक्ति को ईवीएम पर संदेह है तो चुनाव आयोग का यह फर्ज बनता है, ये उसका ड्यूटी है कि तथ्यात्मक तरीके से उस आदमी के, उस एक व्यक्ति के भी संदेह को क्लियर करने के लिए वो काम करे। और ना सिर्फ क्लियर करे दोस्तों, बल्कि उस व्यक्ति को विश्वास मिले, क्योंकि लोकतंत्र में 140 करोड़ की आबादी है और सभी वोटर्स हैं। अब देखिए, लेकिन यहां पर उल्टा ही हो रहा है। चुनाव आयोग जो है वो धमकियां दे रहा है, केस करने की बात कर रहा है, डराया जा रहा है, आरोपों का सही जवाब नहीं दिया जा रहा है। चलिए आपको एक लीक वीडियो का थोड़ा सा क्लिप हम दिखाते हैं, देखिए। 63 होंगे आपके यहाँ। 63 आप बोल रहे हो कि कंफर्म हो जाएगा? हाँ, 63 कंफर्म होगा। बट 63 जो हम नाम देंगे वही ना? तो दोस्तों देखिए, अब खुलासे तो कई किए जा रहे हैं, कई तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं, कई लीक वीडियोस, कई पुख्ता प्रमाण, लेकिन मसला वही है कि चुनाव आयोग क्या करती है। लेकिन शायद अब बात इससे आगे निकल चुकी है। अब जनता जो है वो खुद तय कर रही है कि उसे क्या करना है। अब देखिए, आज महाराष्ट्र के जिस गांव में, मार्कवाड़ी गांव में जो वोटिंग होगा बैलेट पेपर से, उसकी जो काउंटिंग होगी, उसके बाद ये तय है कि एक नया बवाल, एक बड़ा बवाल महाराष्ट्र समेत पूरे देश को झेलना पड़ेगा। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।